झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं। फिर भी आज झारखंड में और ख़ास करके घाटशिला में सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए बाहर यहाँ झारखंड के युवा जा रहे हैं। हमारे साथ अभी जेएलकेम के प्रेम माडी जी हैं और उनके साथ जानेंगे कि अभी घाटशिला चुनाव में जेएलकेम की क्या भूमिका है, जेएलकेम की जन से मिलजुल और उनका जो कार्य है अभी क्या-क्या है तो जानते हैं। तो दादा, सबसे पहले आपको झारखंड जोहार। जोहार आपको भी और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को, तमाम झारखंडियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। दादा, अभी जो परिवारवाद चल रहा है, जैसे चंपाई का जो बेटा है और उधर हमारे स्वर्गीय जो शिक्षा मंत्री के जो बेटा है, उनको और जो जेएलकेम है, उनमें क्या अंतर है? देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस देश में नेता का बेटा ही अगर नेता बनेगा तो उस देश के जनता, गरीब का बेटा हमेशा गरीब ही रहेगा। लोकतांत्रिक देश में हमें 5 साल के उपरांत किसी प्रतिनिधि को चुनने का हमें मौका मिलता है और हमारे लोगों का ये प्रयास रहता है कि हमेशा से हम लोग अच्छे लोगों को चुनें। लेकिन जब परिवारवाद की राजनीति हो जाती है तो उसमें जो योग्य लोग हैं, जो प्रतिभाशालीवान व्यक्ति हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, श्री बाबूलाल सोरेन जी, वो हमारे बहुत ही कद्दावर नेता चंपई चचा के सुपुत्र हैं। उनका बस यही है कि वो एक नेता पुत्र हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी, उनका पहचान ये है कि वो एक नेता के पुत्र हैं। लेकिन जहाँ तक अगर संघर्ष की बात की जाए तो संघर्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कर रही है। आज पूरे झारखंड को देखेंगे तो चाहे छोटी से छोटी मुद्दा हो, छोटी से छोटी समस्या से बड़े बड़े समस्या हो, आप चाहे कहीं किसी कंपनी में किसी का मुआवजा को लेकर बात करें, किसी कंपनी में रोज़गार को लेकर बात करें, कहीं ज़मीन की लूट हो रही है उस पर बात करें, कंपनी के अंदर बाहर में धरना प्रदर्शन को लेकर कहें, या फिर ये तमाम सारी जो जन मुद्दा हैं, उन मुद्दाओं पर अगर कोई प्रखरता के साथ उतर रही है तो वर्तमान समय में जेएलकेम की पार्टी उतर रही है। तो ये सर्वविदित है कि वर्तमान समय में जेएलकेम जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के हित के लिए, झारखंडी लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है, वो संघर्ष किसी दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं दिखता है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलकर एक योग्य प्रतिभावान व्यक्ति को आगे लाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमें बेहतर सुविधा मिले, हमारे जो भी समस्या, उन समस्याओं का तत्कालीन समाधान हो सके। इसीलिए ऐसा है कि आज एक योग्य प्रतिभावान व्यक्ति को आगे लाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो, हमें बेहतर सुविधा मिले, हमारे जो भी समस्या, उन समस्याओं का तत्कालीन समाधान हो सके। इसीलिए ऐसा है कि आज झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं। फिर भी आज झारखंड में और ख़ास करके घाटशिला में सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए बाहर यहाँ झारखंड के युवा जा रहे हैं। अगर जेएलकेम यहाँ आदिवासियों की बात करते हैं तो आज हमारे आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी हमारे मंत्री, सारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी आदिवासियों के हाशिए को अगर हम देखेंगे तो वो निरंतर बद से बदतर स्थिति में है। ये एक कहा जाए तो एक इस प्रकार की है, अगर किसी बड़े पेड़ को काटना हो तो वो जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के जो बेंत में, वो भी लकड़ी का ही होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आदिवासी का हक आदिवासी ही खा रहा है। यहाँ सीएम है, राष्ट्रपति है, फिर भी आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास नहीं होने का कारण ये है कि सर्वप्रथम तो हमारे झारखंड के लिए, झारखंडियों के हित के लिए अभी तक नीति नियम नहीं बन पाए हैं। जितने भी यहाँ के हमारे आदिवासी विधायक मंत्री विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन आदिवासी हितों के लिए
अभी तक उन्होंने सदन में प्रखरता के साथ बात को उठाया नहीं है। और इस कारण से 25 वर्षों के झारखंड में अभी तक कोई भी ऐसे नीति नियम लागू नहीं हुआ, ऐसे कोई भी विधानसभा में ऐसे कोई भी विधायक पारित नहीं हुई है, विधेयक पारित नहीं हुई जिससे हमारे झारखंड के लोगों के लिए कोई हित हो। ये दुर्भाग्य की बात है। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि अभी केवल आदिवासी को वोट वोट का बैंक समझा गया है। केवल और केवल आदिवासियों से वोट लेना है और आदिवासियों का विकास केवल हड़िया दारू मुर्गा तक ही सीमित है। आप अगर अभी देखेंगे, हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में है, घाटशिला विधानसभा, यहाँ लगभग 8 से 10 प्रकार के कीमती खनिज पाए जाते हैं। इस भूगर्भ में कीमती खनिज पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र को अगर हम लोग केवल और केवल इस बाजार को देखें, यानी कि घाटशिला बाजार जाएं या फिर आपका जादूगढ़ा बाजार जाएं या फिर धलबुंगर बाजार जाएं, जो भी यहाँ के बाजार हैं, बाजार को छोड़ करके आप 5 किलोमीटर के एरिया रेडियस को देखेंगे तो वहाँ विकास जीरो है। यहाँ जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क की स्थिति आप जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखेंगे तो बद से बदतर है। यहाँ के लोग नाली का पानी पीने को वैसे, कुआं का पानी पीने को जब वैसे। सरकार हमारे सीएम जी का नेमरा में जब उनका पिता का देहांत हुआ था तो 10 दिन में वहाँ सड़क, नाली, टावर सब कुछ लग गया था। और अभी 6 साल से झारखंड में उनकी सरकार है, फिर भी अगर घाटशिला का विकास नहीं हुआ है तो क्या सरकार करना नहीं चाहती है या फिर उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन सरकार ठान ले कि हमें आदिवासियों के हित के लिए काम करना, आदिवासियों का विकास करना, नेता मंत्री विधायक ये समझ ले कि हम आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, आदिवासियों के ऊपर में क्या कष्ट, क्या समस्या, क्या दुख से जूझ रहे हैं उनको बखूबी समझेंगे और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर वो नीति नियम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा आदिवासी समाज का विकास होगा। लेकिन ये नेता लोग अभी तक आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझते हैं। अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, आप ग्राउंड रिपोर्ट करके देखेंगे तो ऐसे कई जगह हैं, उनको ये तक मालूम नहीं है कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। उनको ये पता है कि हमारे शादी ब्याह, सामाजिक रीति रिवाज में तीर धनुष का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम तीर धनुष को वोट दे रहे हैं। जबकि वोट उसी को देना चाहिए कि जहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान हो, हम वैसे प्रतिनिधि बना रहे इसलिए वोट देना चाहिए। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए शिक्षा का स्तर भी बहुत खराब है। हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, शिक्षा से वंचित रखा गया। हम आदिवासी लोगों को अगर शिक्षित किया जाए, शिक्षा से अच्छी तरह से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से विकास होगा, अन्यथा हम लोग वही जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वही स्थिति बनकर रहेगा। आदिवासियों का मांग था सरना कोड, उनका जो मांग था सरना कोड, पेशा एक्ट, इसको कहीं ना कहीं महतो और आदिवासी अभी करके उसको कहीं ना कहीं दबाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरना कोड की बात करते हैं, सरना कोड आदिवासी धर्म, जो हमारा धर्म है आदिवासी लोग का धर्म सरना कोड, इसको लेकर के निरंतर कई वर्षों से हमारे समाज के, आदिवासी समाज के अगुवाई नेता संघर्ष कर रहे हैं। बार बार हमेशा से राष्ट्रपति से लेकर के मांग करते हैं। कई जगहों में धरना भी होते, कई जगह में विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं सभा भी होती है, लेकिन अभी भी सरना कोड की मांग जो है जस के तस पड़ी हुई है। जो हमारे केंद्र की सरकार है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, हमेशा से केवल राजनीति किया जा रहा है। तो सरना कोड और अभी के समय में जो पेशा एक्ट को लेकर के कहें, पेशा एक्ट 1996, हाईकोर्ट ने कहा कि आप जा करके अपने अपने क्षेत्र में, हाईकोर्ट ने कहा झारखंड सरकार को कि आप पेशा एक्ट को लागू कराइए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये आदिवासी सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्य का विषय। झारखंड सरकार क्यों लागू नहीं करना चाहती जबकि वो आदिवासी की सरकार है, वो अबुआ राज अबुआ सरकार की बात करती है, फिर क्या अड़चन है झारखंड सरकार? मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन पेशा एक्ट को सख्ती से पालन किया जाए तो यहाँ पर, यहाँ के जल जंगल जमीनों पे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हक होगा। यहाँ के जल जंगल, यहाँ के भौतिक संपदाओं में, भौतिक खनिजों में यहाँ के लोग उसके राजा बनेंगे। तो सरकार नहीं चाहती है, अगर किसी तरह से पेशा एक्ट लागू हो जाएगी तो उनका जो है ये लूटने का जो धंधा बन के रहा है, ये लूट नहीं पाएंगे, यहाँ के साधन संसाधनों पे अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे। आज पेशा एक्ट लागू होता तो इस सारे जो हमारे झारखंड के जो खनिज संपदा है, साधन संसाधन है, इस पर केवल और केवल यहाँ के लोग, यहाँ के आदि लोग, यहाँ के मूल लोगों का राज होता। लेकिन
जब पैसा एक्ट लागू नहीं करने का कारण ये है कि अगर हम लोग लागू करते हैं, जो बाहर से आकर के झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं वो लूट नहीं पाएंगे, और इसमें सरकार की मिलीभगत है। एक सवाल आता है जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जब जयराम आए थे हमारे शुरू राजनीतिक में, तब वो बिहारियों के ऊपर टिप्पणी करते थे कि झारखंड को बिहारी लूट रहे हैं, और अभी उसी बिहार में वो प्रचार के लिए गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी ये कहना उचित नहीं होगा टाइगर जयराम दास के बिहार लूट रहे हैं, ये कहना नहीं है। इनका कहना है कि सब अपने अपने हिस्से की रोटी का है। जहाँ वो प्रचार करने गए वो कौन सा स्थान है? बिहार है। तो बिहार है, तो बिहार के लोग भी तो कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड के लोग जाकर के वहाँ के नौकरियों पर, वहाँ के रोजगार पर अपना कब्जा जमाए। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सभी को अपना अपना हिस्सा मिला हुआ है। बिहार से कटकर झारखंड अलग हुआ है, तो सबका अपना अपना हिस्सा है, सबका अपना अपना खेती बाड़ी है, सब अपने अपने हिस्से की रोटी का, सब अपने अपने जगह पे सुख शांति से रहे। बिहार के लोग हैं, बिहार से प्यार है, बिहार में जो बिहारी हैं उनसे भी प्रेम है। इसीलिए टाइगर जयराम दा गए हैं कि बिहार के जो अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार विपिन सर का चुनाव प्रचार में गए, क्योंकि वहाँ के मुद्दों की बात करते हैं। टाइगर जयराम दा झारखंड पर आने पर झारखंड के मुद्दों की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो लूट रहे हैं। हमारा कहना यही है कि हम लोग अपने हिस्से की रोटी खाएं। जो अगर व्यक्ति, अगर मान ले वो बिहार से कई वर्षों से कई वर्ष पहले उनका जो है निवास स्थान झारखंड में हो गया है, और वो जो है बिहार से पूरी तरह से कट गए, तो वो अभी मूलतः झारखंड में ही रह रहे हैं। तो वैसे लोग हमारे हैं। लेकिन कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि हम बिहार में भी वोटिंग करेंगे और झारखंड में भी वोटिंग करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है। लोगों का कहना है कि जेएलके में एक महतो पार्टी है, और अभी घाटशिला एक रिजर्वेशन सीट है, यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है। क्या आपको उम्मीद है कि जेएलके के जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ भारी मतों से चुनाव जीत मिलेगी, या क्या उनका रोल होगा इस चुनाव में? देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो हमारे अगुवाई हैं जयराम कुमार महतो जी, वो महतो समाज से आते हैं। लेकिन बाकी उनके दल के जितने भी लोग अधिकारी पदाधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे प्रखंड की बात करें, तो हमारे जो पार्टी में हर जातियों का समीकरण है। ये ऐसा नहीं कि किसी एक जाति का ही पार्टी है। लोग भले इनको एक राजनीतिक रूप दे करके इनको कुर्मी महतो की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइगर जयराम दा के छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि टाइगर जयराम दा ने सभी मुद्दों पर, सभी जाति समुदाय पर बात की है। आप चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, आप चाहे आदिवासियों की बात करें, आप चाहे महतो की बात करें, तो तमाम जो जातियां हैं सभी जातियों पर आधारित वो बात करते हैं। आज अगर सदन में सरना धर्म की बात की, सरना कोड की बात करें, तो टाइगर जयराम दा ने उसको रखा। अगर जेएलके जीतती है तो जेएलके इस क्षेत्र में कौन सा कार्य करेगी जो इस क्षेत्र का विकास हो? यहाँ तो समस्या ही समस्या है। यहाँ घाटशिला विधानसभा को देखेंगे तो यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जिस दिन घाटशिला विधानसभा में, चूँकि ये खनिज संपदा से परिपूर्ण है, अगर इनके जो खनिज संपदा है इन पर यहाँ के लोगों को अधिकार मिले, यहाँ जो बंद पड़े हुए माइंस हैं उनको खोला जाए। जैसे यहाँ अब यूसिल में यूरेनियम का जो खनन किया जाता है उसको यहाँ से प्रोडक्शन किया जाए, तो ऐसा करते हैं तो यहाँ और सारी कंपनियाँ लगेगी, इससे रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा, यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं उनको उन रोजगार में प्राथमिकता दिया जाए, तो स्वतः यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी बेहतर होंगे, यहाँ की शिक्षा भी व्यवस्था भी बेहतर होगी। और जो भी यहाँ बहुत जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, सुदूरवर्ती इलाकों में यहाँ विकास नहीं पहुँच पाया, उन जगहों में भी विकास पहुँचेगा। वो तब पहुँचेगा जब यहाँ के जो खनिज संपदा है, घाटशिला के भूगर्भ में जो 8 से 12 प्रकार के जो कीमती खनिज तत्व हैं उन पर घाटशिला वासियों का राज होगा, तो घाटशिला बेहतर होगा। इसलिए हमारा, अगर हम लोग इस विधानसभा सीट से जीतते हैं तो सर्वप्रथम हमारा प्रयास रहेगा जो बंद पड़े हुए खदान है उनको खोला जाएगा, और उसके बाद यहाँ जो खदान खुलने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देंगे। यहाँ को शिक्षा, यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ के सड़क, नली गली, यहाँ के बिजली पानी, सब पर काम किया जाएगा ताकि यहाँ चहुमुखी विकास हो सके।
हमारे साथ आप देख रहे थे प्रेम माडी जी थे। इनका जो कीमती वक्त दिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और सभी को, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को धन्यवाद मेरे ओर से। धन्यवाद।